भी हूँ, साईं बाबा मैं कुछ भी नींद नहीं खुली मेरी। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। इट वाज 5:55। उठा मैं पहले था, सो गया। सेकंड अलार्म, 2 अलार्म लगा रखे होते हैं, दूसरा गलत लग गया और इट वाज शॉक। एनीवे, तो हम 2-4 मिनट का मार्जिन दे रहे हैं उन बच्चों को जो शाम को की क्लास होती है रूटीन में हमारी। ऑलमोस्ट सारे जुड़ गए हैं वैसे काफी हद तक। 1-2 मिनट का मार्जिन। बायोट सेवर्टला रिवाइज करो तब तक। अब प्रभजोत अभी नहीं, मैं कल कर दूंगा डिस्कस। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि वो उसको खींचना है, ठीक है, डेफिनेटली। दो 3 मिनट और बस, बाकी देख लूंगा सारे।
Here we go. बस WhatsApp का हो गया. ऐसे एग्जांपल्स करें वापस इससे. तो सिंपलेस्ट है तो मैं इनको फिर आपके लिए थोड़े मैं सीधा डेरिवेशन पे आ रहा हूँ. यस, चलो किस पे फोकस करो, ये वाले पे. अगर हमें किसी स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडीज होंगी तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है हमने, राइट. आज का हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying wire. ये कोई करंट कैरिंग वायर है, तो मैं यहाँ पे लेकिन इसका नाम नहीं अपने करूंगा, ये भी स्ट्रेट वायर बच्चों. तो इसकी वजह से ना पी पॉइंट पे आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट. अगर ये पी पॉइंट है तो इसका कोई ना कोई बताना पड़ेगा कितनी दूरी पे, बता देंगे. इसको मैंने डिस्टेंस ए बोल दिया और इस पे करंट आई चल रहा है. to find magnetic field at point P due to a current carrying wire. कौन सी वाली? ये भी. I is the current and A क्या है? पता नहीं क्या है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? P का. कहां से? From wire. हमने क्या करना है, इसको रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे L डिस्टेंस पे एक DL एलिमेंट ले लिया. करंट यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा होगा, और यहाँ पे एक एंगल फाई थीटा दे दो. थीटा नहीं होगा, तो ये फाई एंगल है. फाई बाद में देखते हैं, लेट अस छोड़ो अभी. अभी फिलहाल आपने सभी ने क्या करना है, आपको ये एलिमेंट दिख रहा है डीएल और साथ में करंट भी दिख रहा है. तो इस पॉइंट पे ये आर एक जनरल डिस्टेंस कर लो आप, और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये एंगल थीटा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यस, ये एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, PQ. कंसिडर a current element
बोर्ड एग्जाम के लिए आइडियल let r be the distance of point P from ideal and theta देखिए आपको एंगल between ideal and r. Magnetic field at P due to ideal is given by mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. जिनको इंटीग्रेशन कम आती है, अब तो कम क्या नहीं है, बड़े हो गए आप लोग, तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट सारा यहाँ से यहाँ घूमेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक चलेंगे, तो लिमिट्स आएंगी बच्चों, लिमिट्स आएंगी तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं फिर, ये बात पहले भी हो चुकी थोड़ी सी, लेकिन आज तो लिमिट्स का किनारा यहाँ से चलेगा और अल्टीमेटली यहाँ तक, तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, पहले लिखते हैं टोटल फील्ड एट P due to wire AB will be equal to dB integration mu naught upon 4 pi I बाहर ले आता हूं पहले sin theta upon r square, और यहां ना मैं जस्ट a to b लिख दिया, राइट, क्योंकि लिमिट कोई ऐसा क्लियर ही नहीं है ना हमें। अच्छा क्लियर क्यों नहीं है? क्लियर इसलिए नहीं है कि तीन वेरिएबल ने यहाँ पे काम पकड़ रखा है, आर भी वेरिएबल अपने आप में, डीएल अपने आप में, और साइन थीटा अपने आप में वेरिएबल है। तो जैसे जैसे ये चेंज होंगे ना सारे, आर भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा, और डीएल तो है ही है, इसका पार्ट है डीएल। तो अगर आपको पुराना याद आ रहा होगा तो इसे हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करें, तो हम ना इसको एंगल ले रहे हैं, इस फाई को, अगर इस फाई को एंगल लेंगे तो लिमिट्स हमारी भी फाई पे आ जाएगी। थोड़ा और दूर ले जाएं उसको, ये आपको दिखाने के लिए, तब हम लिमिट्स लगाएंगे यहाँ से। पहले मैं फाई पे कन्वर्ट कराता हूँ आपको। तो ये हो गया O, ये हो गया P, इसको N बोल दो, N पहले लिया था नहीं हमने, इन ट्राइंगल NOP थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ मुझे यहाँ पे, मैं साइड पे हो रहा हूँ अभी, सिंपल बातें हैं। नंबर 1, नंबर 2, तो आप सबका ध्यान क्या कर रहा हूँ कि मैं सभी को फाई में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया मैंने साइन फाई में। अब मैं ए और आर के साथ रिश्ता, आर को किल, गोइंग टू किल आर, ए अपॉन आर इज कॉस फाई, आर इज इक्वल टू ए सेकंड फाई, ये भी गया। तो जब ये मिलेगा तो आर वेरी करेगा, लेकिन ए जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। अब आगे डीएल की बारी। अब इस ट्रायंगल में ये मैंने बहुत बड़ा सा जमघट सा बनाया हुआ है ताकि ड्राइंग क्लियर होती।
लेकिन डीएल आपको पता है बड़ा स्मॉल होता है, ठीक है, आप नहीं मिटा, ना आप मिटाओगे ना मिटा सकते हो, ये एल है, राइट। तो हमारे पास एल प्लस डीएल हुआ या एल हुआ, वन एंड सेम थिंग उसके लिए। तो ए अपॉन एल या एल अपॉन ए, ध्यान से देखना क्या आ रहा है, tan फाइव एल अपॉन ए, tan फाइव आ गया। एल इज इक्वल टू ए tan फाइव, ये बोर्ड में डेरिवेशन आ सकती है बच्चों, जो इलेक्ट्रो स्टडी में थी वो आने के चांस कम थे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to phi, dl by d phi is equal to tan phi, dl by d phi is equal to a secant square phi। tan थीटा का secant square थीटा होता है, जिसको पता है खुशी की बात है, जिसको नहीं पता याद करो। चलो चलो आगे। तो dl क्या मिला मुझे, फिर कुछ हुआ कम हमारे फायदे का, dl is equal to a secant square phi d phi। State is number 4। तो फ्रॉम, अब क्या करोगे आप सभी को, मैं कुछ बच्चों के लिए चीजें क्लियर कर दूं। साइन थीटा यहां जाके कॉस फाई में तब्दील, आर की जगह पे ये पुट करोगे और डीएल की जगह पे वो यहां जाएगा वो डीएल। तो फ्रॉम 1 to 3 and 4, B is equal to mu naught I upon 4 pi, A जगह है, आप कर लो बिना मेरे देखे भी, mu naught I upon 4 pi and A secant square phi d phi, और यहाँ पे cos phi, और यहाँ पे हमारे पास a secant phi का स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, और यहाँ पे आ गया cos phi d phi, और अब बारी आई लिमिट की। अब इन्हीं बुक्स का थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्नर्स है, जो एक ये कॉर्नर के साथ एंगल, यहाँ मैं ऐसा से डिफरेंट चला जाऊंगा। एक्चुअली एग्जैक्ट डेरिवेशन मैंने अभी भी, साइन का चक्कर है वो बोर्ड में पूछेगा नहीं आपसे। फाइव टू, तो यहाँ पे हमारे पास -φ1 से φ2, ये माइनस साइन कहाँ से आ गए, लिमिट हमेशा देयर इज -2, दिस इज होल डेरिवेशन कैन कम, यस सर आनी है बोर्ड में, आनी बेटा आ सकती है। तो हमने प्राइमरीली इस डायरेक्शन को एंगल ले लिया 5, तो इसको रेफरेंस अगर ये पॉजिटिव लेता हूँ तो मुझे ये नेगेटिव लेने पड़ेंगे, राइट। तो उस चक्कर में -φ1 to φ2, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी, इट इज क्या, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है, रेफरेंस ये है, दूसरे में नेगेटिव लिया, याद ही करो।
cos फाई का किसी को पता है? sin फाई माइनस फाई 1 2 फाई 2 sin फाई 2 माइनस sin फाई 1 अब कई बच्चों को पता होगा, कहीं पर नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता लिख रहा हूँ, साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है इन जनरल। तो यहाँ साइन जो मेडिकल के बच्चे में ए नहीं आएगा, ए नहीं आना चाहिए था, आएगा बेटा आएगा। वो मैंने, ये स्क्वायर है ना, ध्यान से देख, यहाँ स्क्वायर है, तो शायद मैंने बोला आपको अपने आप करो, देखो यहाँ से आएगा, ध्यान से देख साक्षी। तो हमारे पास इसलिए साइन माइनस फाई 1 का साइन बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 अल्टीमेट आ गया। और यहाँ आप वहां लिख दो उसको, बिकॉज साइन ऑफ माइनस फाई 1 इज इक्वल टू माइनस साइन फाई 1, राइट। अब ये तो रहा बोर्ड का हमारा ड्यूटी जो थी, बोर्ड के एग्जाम पता नहीं कैसे होने हैं इस साल, तो लेकिन ये फॉर्मूला है तो आप सारे जानते हो, जहां बोर्ड खत्म होता है वहां कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। नो डाउट बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बताइए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो, तो पर ये करना ही पड़ना है। चलो स्पेशल केसेस, field due to infinitely long straight wire। आई होप मैं आप में से एक दो बच्चे नए हैं, उनको ना पता हो तो वो मुझसे पूछ लें, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इनफाइनाइट वायर हो जाए ना, तो ये फाइव और फाइव वन। अब यहाँ पे बेसिकली तो ये फॉर्मूला, ये ड्राइंग में नहीं बना रहा हूँ, डेरिवेशन के वक्त हमें प्लस माइनस से गुजरना पड़ा, लेकिन अब इस फॉर्मूले को देखो, पहले ये बात करते हैं, इस फॉर्मूले को देखो, इस चीज का फॉर्मूला है, पहले तो किस चीज का है, ये कोई वायर है, क्या चल रहा है इसमें से, करंट, और क्या कहीं फील्ड चाहिए, कहाँ चाहिए, किसी पॉइंट पी पे, कहाँ होकर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, मैंने मान लो सेंटर में नहीं है, कहीं भी बना दिया, ये पॉइंट पी बना दिया। अच्छा फील्ड कैसे पता चलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये ए आएगा, उसके किसी एक कॉर्नर को जोड़ेंगे, दूसरे कॉर्नर को जोड़ेंगे, इन एंगल्स को हम एक को फाई 1 और एक को फाई 2 कहेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा, लग गया जी फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे आए, ई पॉइंट पे ए डिस्टेंस है, तो ये लगना था फाई 2, ये फाई 1 जो भी है, फाई 1 है ना, तो इन्फिनिटी का मतलब मैं ऊपर जाऊंगा, जिसको ना पता चले वो बता देगा उसने, और ऊपर जाऊंगा, और ऊपर जाऊंगा, तो फाई बढ़ता जाएगा यहाँ से, तो मैं नए बच्चों को बीच में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे इस बात से। तो अगर इन्फिनिटी की तरफ गया तो फाई 1 फाई पाई बाय 2 90 की तरफ, गुड, कई बच्चों ने आंसर लिख दिए, गुड है। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर की वजह से फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, अल्टीमेटली सीधी ये ऐसे ऐसे फील होना शुरू हो जाएगा, ये क्या ना इन्फिनिटी, मैंने साइड ड्राइंग बना दिया, तो आपने बोला कि इज इक्वल टू पाई बाय 2, उस केस में b इज इक्वल टू, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, वन, वन प्लस वन टू, टू से डिवाइड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई,
ड्राइंग बना लो अपने लिए कि अगर इनफाइनाइट वायर है B is equal to mu naught I upon 2 pi. Field at near one end of इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब एक तरफ इनफाइनाइट चलेगी लेकिन एक वायर के बिल्कुल सामने है, ठीक है, इधर इनफिनिटी चलेगी और यहाँ करंट चल रहा है, ये साइड सामने है, यहाँ भी है। तो आई होप इस केस में आप समझ सकते हो कि ये वाला एंगल ही नहीं बना, phi 2 0 आ गया और जो phi 1 बन रहा है वो pi by 2 बन रहा है। मैंने हल्की सी स्पीड रखी हुई है अपनी, है ना, अब धीरे धीरे नहीं है सर, वैसा फील्ड में डायरेक्शन भी, हाँ नंदन बिल्कुल नहीं, आने वाला डायरेक्शन पे, इसमें कुछ नहीं है, उसमें ई एक्स और वाई कंपोनेंट थे ना, तो आने वाला डायरेक्शन पे भी मुझे सब पता है। गुड, होल्ड ऑन, मैंने भी वो तेरे से पहले बोल रहा था कि मैं हल्की सी स्पीड पकड़ी हुई है, जरूरी बातें करवा रहा हूँ, अभी ड्रामे तो करने हैं बाकी। जीरो फोर पाई है, इसे हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना तो यहाँ एंड ले देते हैं ना, यहाँ पे सामने। आई होप आप ये नोट कर चुके हो, तो ये डायग्राम जो बनाओ, बी एंड एस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। Field at a point on perpendicular bisector of finite wire. लेंथ है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ भाई साहब, तो ये L/2 होगा, ये करंट वायर है, भूलना मत। तो ये ए डिस्टेंस होगा, यहाँ फील्ड चाहिए मुझे, किसी को अभी तक ना पता चला हो तो मैं बता दूं उसको, ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस बार दोनों एंगल सेम हो गए, क्या phi 1 और क्या phi 2, तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताना है, B will be equal to mu naught I upon 4 pi a 2 times sin phi, थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, sin phi 1 plus sin phi 2, आंसर इज mu naught I upon 2 pi a। ये सारे यूज हो रहे हैं बच्चों एमसीक्यूज में। और कुछ कर सकते हैं इसका, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो L/2 का फैक्टर है, जो ये L/2 है और ये 90 है, अगर ये L/2 है दिस इज ए, तो ये चीज कितनी होगी, L²/4 प्लस A² अंडर द रूट, साइन फाइन को प्लग इन कर दो यहाँ पे, साइन फाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
जब ऑब्वियस चीजें भी लिखूंगा तो थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा होगी। चैट मेरे सामने है, जैसे नंदन ने पूछा ऐसे आप भी कुछ पूछ लो जो मर्जी, मैं रुक जाऊंगा वहीं पे। जस्ट टू रिवाइज की वेरिएबल स्पीड चलती रहेगी हमारी, जहां मुझे पता है कि ये बड़ा ध्यान से बताना वहां स्लो हो जाऊंगा। मैथ के स्टेप्स कई बार आई विल सिंपली स्किप। अब आपको मैं ये नहीं बता सकता ना उसके अंदर कैसे आएगा तो क्या बनेगा, बता दोगे आप भी इग्नोर मार दिया करो, डिपेंड करता है कितना मैथ स्ट्रॉन्ग है आपका। वो देखिएगा कि 2 आया नीचे, अंदर चला गया, नीचे चला गया। इसको आपने ये मत सोचना कि स्पीड से बढ़ा रहा हूँ। एक ये इज एमसीक्यू, एक और बनाओ। एल लेंथ की वायर है जिसमें आई करंट चल रहा है और एक एंड के सामने चाहिए मुझे फील्ड ना, तो टेक इट एज ए टेस्ट। यहाँ फील्ड चाहिए, अच्छा यहाँ फील्ड चाहिए तो एक किनारा जोड़ लेते हैं। एक किनारा तो फाई है और दूसरा किनारा बेचारा जो भी था ये 0 है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है प्लस साइन फाई प्लस साइन 0। तो साइन 0 0 है, मैंने बता भी दिया और घटा भी दिया, इट इज साइन फाई। साइन नहीं बचाना आपको मैंने, साइन फाई। और क्या कर सकता हूँ, बीइंग ए टीचर मैंने आपको अभी हेल्प करी है तो यहाँ भी ये लो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप मेरे से पहले बता दोगे कि साइन फाई क्या है, बता दिया ना, गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक मैं एग्जांपल करवाने लगा हूं तो वो उसका बेसिस है, थोड़ी क्रैमिंग करने तो फायदा है। चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको याद है ना, अभी करके हटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फार्मूला देख लो खुद ही। एक तो नेट निकाला था, एक हमने ये भी निकाल दिया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए इनटू साइन फाई। चलो चलो जल्दी से इससे पिछले वाला चेक करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए था, साइन फाई प्लस साइन फाई आया था, तो ये आ गया। ये थोड़ा देख के समझ के क्रैमिंग करना क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, सामने आना तो है, अब तक अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं पता यार। तो वो भी कोड मारते हैं। अभी फिफ्थ एग्जांपल, और आपने इन दोनों में अंतर जानना है बस, फिर फॉर्मूला लगा देना। वन से डेरिवेशन के बाद 1 और 2 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दोनों प्लस है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो कई बार मैंने ऊपर वाले को फाई 1 लिखा होगा, नीचे वाले को लिखा होगा, डोंट वरी। अब बात सुनो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो ओपी है ना, ओपी जो भी फॉर्मूले बने, जो भी माइनस प्लस साइन आए, ठीक कर दिया हमने बाद में, तो वो आए रेफरेंस लाइन के हिसाब से। रेफरेंस लाइन के इधर को ऐसा पिक्चर बन रही है तो हमारा फॉर्मूला है, यानी रेफरेंस लाइन के इधर को फाई 1 इधर को फाई 2, जो भी हो। क्या फॉर्मूला बताओ मुझे। यस सर बताया तो अभी आपको, ये देखो बताया ना फॉर्मूला साइन फाई 1। ये मतलब कंपटीशन एग्जाम में आने के चांस है और वहां पे टफ लग सकता है अगर हमने यहाँ ना किया हो। अभी ये नहीं जो बताने वाला हूँ, इसको भूल रहा, ये भी बाद में हमें
लो पहले बात ही करते हैं। ठीक है, और ही मान लिया मैंने। आप पहले तो अपने आप को समझाओ कि ऐसा नजारा तो हमने अभी तक देखा नहीं दिखा, क्योंकि बी हमेशा यहाँ ही होता था। कोई बात नहीं, इस केस में क्यों आना फिर इसे एक्सटेंडेड, एक तो एक्सटेंड हो गया बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वायर सिर्फ ए टू बी है, ठीक है। फिर आपने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, इसको भी अभी वही बोलो, और ये ए है। अब होना क्या होता था, एक एंगल रेफरेंस के एक तरफ जाना होता था, वही भी वाइज करो, और एक दूसरा वाइज जाना होता था। यहाँ पे दोनों ही सेम वाइज आएंगे, दोनों किनारे। तो जो है दूर वाला किनारा था ना, तो इट इज देयर वेयर इट वाज सपोज्ड टू, ये इसके इधर ही सपोज्ड टू था, इससे मैच करो। और जो ए है जो इधर सपोज्ड टू था, वो उधर आ गया, ऑपोजिट आ गया। इस वजह से ये को फिजिक्स नहीं, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन। एक्चुअली इसका फॉर्मूला और भी होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। ये एंगल जब लोगे, ये जो भी गिवन होगा इसको माइनस साइन मिलेगा, सीधी सी बात। अब आप ऐसे कह सकते हो कि अब अगर ये फाइनल दिख नहीं रहा है इधर को, जो कि इधर दिखना चाहिए था, इस केस में आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, 1 2 डज नॉट मैटर। ये अपनी तरफ इसको प्लस लगाओगे, ये अपने इधर होना चाहिए तो उसके दूसरा गया तो माइनस लगाओगे। इतनी सी बात है। आप इसे अभी मेरे साथ ऐसा करते हैं, एग्जांपल कर डालते हैं इसकी, क्या आना है एज इट इज आ जाना। दोनों की फोटो इकट्ठी खींचोगे, यू विल एबल टू अप्रिशिएट। ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे थोड़े डिफरेंट रूप में, मैं वो नहीं करवाना चाहता, फॉर्मूला ये लगेगा। तब अपना दिमाग हिलाओ। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 2 एम्पियर है। ये बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। साइन 60 प्लस वाला आएगा, माइनस साइन 30। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 माइनस ऐसे यूनिट्स। I is 2 ampere, A is 10 centimeter, 0.1 meter, B is to 10 raised to minus 7 into 2 into 0.1 into sine 60 root 3 by 2 minus 1 by 2. So it comes out to be 2 कट गया, root 3 minus 1, 2 भी गया और ऊपर गया into 10 raised to power minus 6 टेस्ला। कोई बच्चा चेक कर ले मैथमेटिक्स, कोई गलती हो तो मुझे बता दे प्लीज। मैं यहाँ पे 30 से मतलब पॉज ले रहा हूँ ताकि आप इसको सिंक इन कर लो, सेम फॉर्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं।
राइट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने 10th में किया होता है, लेकिन पता कुछ होता नहीं इसी तरह से। मैं पहले तो आपसे थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ आपका, दिखा के आपको कि क्या टेस्ट ले रहा हूँ। उस दिन मैंने आप सबसे पूछा था आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, डायरेक्शन लिखनी आती है, तो कईयों को आती थी, नहीं आती थी, लेकिन आप सबने समझ लिया आइडियल क्रॉस आर। और मैंने कुछ याद करने को बोला था आपको वैसे, या आर कह लो तो नीचे आर के ऊपर लेते हैं, एंड डीबी इज आइडियल एंड आर। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर ये वायर है, पहले तो ना थोड़ा सा पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछ लो आपसे, तो बताओ मुझे सारे, अपना अपना राग दो। चलो, आपको क्या लगता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो? शाबाश। तो मैं ये मानते हुए कि कईयों को पहले से पता है, कम पता है, ज्यादा पता है, अगर सिर्फ इसी को यूज करना हो ना, इसी को मैं तो प्रूव कर रहा हूँ। इसको अगर मैं आइडियल बोल दूं तो ये हमारे लिए तब क्या बन जाएगा, आर। अब इस बात को समझो, तो आइडियल क्रॉस आर अगर करेंगे हम, रोटेशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ये वाली कैसी बनी है, क्लॉकवाइज बनी है ना, बनी है, इसका मतलब फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, राइट। तो जिनको नहीं पता था, अगर मैं बिल्कुल इसी कारणों से यहां पूछ लूं तो फील्ड यहाँ पे आउटपुट होगा। तो छोटा सा चैलेंज, जब 10th की नॉलेज आपके काम आएगी, पूरा आ ही रही होगी। अगर मैं बोलूं कि इस वायर के बिल्कुल बोर्ड के बाहर, बिल्कुल सामने, पॉइंट शायद अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन की कैमरा और 3D की बात जो यहाँ पे आपको पूरा, फिर भी आप समय मेरे बोलने पे भी भरोसा करिए कि एट ए पॉइंट जस्ट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बोर्ड, यहां से लाइन यहां से आ रही बाहर को, तो इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? ये जो हवा में पॉइंट है, इसके बिल्कुल सामने, ये फील्ड आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ना ये एहसास कराना चाहता हूँ बड़े से बच्चों को, कईयों को नहीं पता, जिनको पता अच्छी बात है, आंसर बड़े से ही आ रहे हैं आपके, खुशी मुझे बहुत हो रही है। तो फिर हम यहाँ से फिर आगे तो नहीं बढ़ेंगे, अभी तो आपको बताऊंगा मैं। तो आपने जो किया था 10th में भी किया हुआ है, राइट हैंड रूल वो लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट ही दिखाऊंगा मैं, आप लेकिन बुक से जरूर लिखोगे। रूल 1, तो एक्चुअली बच्चों अभी तक मैं क्यों नहीं बोल रहा था, देयर मे बी सम रीजन। इस तरह से गोल गोल फील्ड लाइंस रहती हैं, राइट। एंड आपको ध्यान होगा कि इधर अगर हम थंब करते हैं और वायर को ग्रिप में ले लेते हैं पूरा, राइट, तो लेकिन ऐसे ग्रिप दोनों कर सकते हैं, ऊपर को भी और नीचे को भी, लेकिन जिधर करंट है उधर थंब करते हैं, तो फिंगर जिधर कर्ल करेंगे ना, जिधर जिधर जहां जहां फिंगर कर्ल करेंगे, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ बी। लेकिन इसका एग्जैक्ट फायदा थोड़ी देर बाद। तो रूल 1 क्या नाम है इसका, राइट हैंड लिया हुआ, राइट हैंड थंब रूल। स्कूल के लिए डेफिनेशन आप बुक से करोगे, राइट।
चाहे अभी कभी लिख लो मेरे पढ़ाते पढ़ाते। रूल 2, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो कहता है जो स्क्रू नॉर्मली हमें आइडिया होता है कि स्क्रू को अगर हम ऐसे राइट घुमाते हैं तो दबता है और खोलते हैं तो वापस आता है। तो ये उससे बोला हुआ है कि अगर आप उसको टर्न करो स्क्रू को फील्ड की इस तरह कि वो स्क्रू चले करंट की तरफ, तो जिधर घुमाएंगे वो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई डोंट रियली डोंट वांट टू स्पीक मच ऑन इट। किसी को इंडिविजुअली प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये हो गया, लेकिन जो असली बातें बतानी है वो आपको बताने लगा। rather be ready for the test। इस एग्जांपल ले लो, ये भाई करंट कैरिंग वायर है, राइट। और करंट कैरिंग वायर मतलब ये फील्ड नहीं है, करंट कैरिंग वायर है। तो करंट कैरिंग हॉरिजॉन्टल वायर with current coming out of board, राइट। नोट करो इसको अपने शॉर्ट में जैसे भी। तो मैं इसकी वजह से यहां पे फील्ड जाता हूं, राइट। तो अपनी कॉपी पे रफ आइडिया दो मुझे, या जैसे भी अपनी कॉपी पे। तो ना मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पी। ये कैसी होगी? इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, राइट, लेफ्ट। क्यू पे किधर को होगा? आर पॉइंट पे किधर को होगा? एस पॉइंट पे किधर को होगा? सी पॉइंट पे किधर को होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पे अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिक व्हाट इज हियर। आपको ये करंट है और करंट कैरिंग वायर का मतलब आपने ऐसे बाहर हाथ निकाला तो थंब बाहर को है ना, तो थंब बाहर को है तो कर्ल कर्ल तो पता चल रहा है आपको, जो शायद नवराज से लिखा हुआ है ना एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये लेकिन हमारे किसी काम नहीं आता, भटका आ सकता है, ये काम आएगा। ये फील्ड एज ए होल इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फील्ड एट ए पॉइंट, देखो प्रभजोत ने सही आंसर लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। तो क्या बोलती हो मुझे, अब जहां फील्ड पूछा हो ना, मुझे बोलेगा यहाँ फील्ड बताना है, यहाँ ये क्यू पॉइंट पे। तो सोचने की बजाय पहले तो मैं कर लूंगा ये 12 है, तो ये नीट और जेईई का क्वेश्चन बनना है कितना टफ हो सकता है, मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर डायरेक्शन ना बताओ तो ऐसे घुमा दिया। तो अब इसका मतलब यहाँ जो फील्ड होगा ना, ये दोनों की लाइन जो जुड़ रही है इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, ये फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, ठीक है।
यहाँ बोर मत होना, मैं रिपीट करूंगा बातों को। पी पे पूछा था मेरे से, मैं जोड़ दूंगा इसको, यानी कि टेंजेंट, टेंजेंशियल फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्चुअली। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ चुका है, लेट अस प्ले विद दिस क्वेश्चन। इन द लाइट ऑफ दिस दीस टू थिंग्स की डायरेक्शन किधर को लेनी है, और अगर इनफाइनाइट वायर है उसका ए डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये दो चीजें अपने हाथ में रखो, और एक आने वाला क्वेश्चन में टेढ़े वाला क्वेश्चन पहले करा रहा हूं। मैं डायरेक्शंस को पहले फिल करता हूं, हमेशा डायरेक्शंस बच्चों को कम करती हैं, तो मैं डायरेक्शंस को खत्म कर दूं पहले। दिस क्वेश्चन कैन क्रिएट स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब दिख नहीं रहा किधर जा रहे हैं लोग। So these are two current wires, right? और infinite wires हैं with the horizontal current and perpendicular to the board, और इसमें से करंट आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। तो सिंबल से दिख रहा है आपको। अब हमने क्या किया, ये को पॉइंट पी है, थोड़ा नीचे में पॉइंट पी पे कितने फील्ड हो सकते हैं, 2 फील्ड। और अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको बी और इसको सी दे दूं आपको, और ये एंगल्स, तो बी और सी को छोड़ो, ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज आर, दोनों सिमेट्रिकल मान लो, तो दिस इज आल्सो आर। और ये थीटा दिया हुआ है, और ये भी थीटा दिया हुआ है, राइट। तो ना अपनी कॉपी पे ड्राइंग बनाओ, पहले ड्राइंग बनाओ, बनाओ शाबाश। फिर ना वहां पे दो मतलब ये मत सोचना कि कॉपी खराब हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा तो दोबारा बनाना पड़ेगा। आप मतलब चैलेंज देखना आप, छोटी सी बात का कि कितना ध्यान देना पड़ सकता है हमें। तो यहाँ पे 2 फील्ड की डायरेक्शन बनानी है एड बी पे, एक इसकी वजह से I1 की वजह से, और एक I2 की वजह से। तो यहाँ 2 एरो बनाने हैं आपने, कोई ऐसा ऐसा कैसा वैसा, और विद प्रॉपर लॉजिक। मान लो छोटा भाई आपका पास बैठा है, वो पूछे आपसे कि भैया ये एरो ऐसे कैसे बना दिया तुमने। मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, वेट क्या कर आप दिखा सकते थे मुझे, लेकिन ये जरूरी है कि आप करो। मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ, राइट, ताकि आप जरूर करना, मेरी बात मानना, मतलब खराब कर देना डायग्राम को, अच्छा बन जाए बहुत बढ़िया बात है, नया बनाना आएगा नहीं वरना। तो हेयर आई घूमना अब, और नहीं।
तो कलर कोडिंग से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मुझे उसने पी पे पूछा, मैं खराब यहाँ कर लेता ना, तो जिनको समझ आ चुका है वो बोरियत ना फील करे, मैंने सभी को बताना है। तो ये पी पॉइंट पे पूछा मेरे से उसने, तो मैंने इससे पूछा, ये कहता है ऐसे गोल गोल चक्कर ये वाले हैं, ये वाले एरो में। अच्छा, तो फिर मैंने उसको ये लाइन मिलाई, तो एरो इधर वाले हैं, तो ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। अगर मुझसे पूछा होता ये इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बता, तो मुझे पता है ये अब इसने गोले ऐसे मारने वाले से ये वाले इधर को घूमना है फील्ड, तो इससे बताता, मान लो ये पी पॉइंट है, तो मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, तो मैंने लाइन मिलानी है, तो ये फील्ड है इसके परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, हाँ ठीक तो है बिल्कुल, ये एरो ऐसे घूम रहा है, इस वजह से ये बाहर तो है, तो इस तरह घूम रहा है, ये वाला घूम रहा है, तो ये लो ये B1 है। तो B1 है, तो साथ के साथ ही ना इसका कार्यक्रम तमाम कर दें हम, ये तंग करेगा बाद में। अभी तक नहीं लगा, तो ये हमें तंग करे, हम इसको तंग कर दें। अभी इधर का समान करते हैं, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये आपस में 90 है। अगर आपने 10th मेंथ करी हुई है तो आपके पास इधर थीटा है। I would invite you almost cram the situation, right? ताकि वहां almost cram का मतलब पूरा समझने के बाद, तो वहां मतलब you may be in confusion कि यार कहाँ क्या है। मैं थीटा भी चेक कर दूंगा, ठीक लिखा मैंने थीटा, ये 90 था, 90 माइनस थीटा बिल्कुल ठीक था। अब आगे तेरी बारी, और मैंने अभी सान का बनाया, तो दोनों सेम होते तो और जान लगेगी। तो ये ऐसे घूमना है गोल गोल, ओके, तो क्या कहता है तू, ये और घूमना ऐसे ऐसे गोल गोल है, ये लो B2 मेरे पास। तो अब इस पे आने से अब क्या हुआ, ये और ये थीटा। मोस्टली अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आया, हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पहले बोल दिया होगा। मैं यहाँ बनाता हूँ पहले, ये वाला समझ आ गया अर्पिता एंड अरब, आप जिन्होंने बोला है यहाँ, ये वाला समझ आ गया। पहले इस पे भी, इस पे यस और नो बोलो। शाबाश शाबाश अर्पिता बेटा, ये समझ आ गया, ये अभी अरब ने बोला। बस ये यहाँ भी देखो, ये करंट इधर हुआ है, ये इसकी वजह से ऐसे चल रहे चक्कर, हम अंदर हो, हम अंदर कर दिया, करंट अंदर हुआ ना, ये घूम रहा है, फिर यहाँ फील्ड लाना था ये पी पॉइंट पे, तो मैंने ऐसे ये घूमना गोला, बड़ा गंदा सा गोला बन जाना वरना, ये अंदर को है, ये फील्ड घूम रहा है। तो ये रेडियस लिया मैंने, ये बना 99% चांस आपको समझ आ जाना चाहिए, ना भी है तो आप दोबारा मुझे मेरे उस पर मैसेज कर देंगे, सर वो पॉइंट दोबारा समझा देना। मैं आपको अलग टाइम देके, और कोई बच्चा भी है तो बता सकता है, मैंने पहले ही बोला। तो एज आई टोल्ड कि मोस्ट अच्छा, अभी हम अगर इसके आगे खत्म हो गया क्वेश्चन, यस मतलब जस्ट ट्राई, आप जितना समझ आ गया ओके, नहीं आया तो एज आई टोल्ड यू, यू आर टोटली फ्री टू मैसेज मी, राइट। तो यहाँ पे अब इसके आगे आप कर सकते हो, इसका कंपोनेंट इधर को मैं कर ही देता हूँ, B2 cos थीटा
b2 sin थीटा, एंड चांसेस आर लेस, हम जेई में पूछ सकता है वो कि डिफरेंट वाले, और अगर नीट में पूछता है तो सेम रखेगा, टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा आपको। वैल्यूज दी होंगी, कुछ cos थीटा या लेफ्ट को आ जाए या राइट को आ जाए, रिजल्ट आप निकाल दो। मैं निकाल लूंगा स्पेशल केस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो स्पेशल केस कि I1 इज इक्वल टू I2 और इज इक्वल टू I दे दे, एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, राइट। उस केस में B1 will be equal to B2 will be equal to B, and that too will be equal to mu naught I upon 2 pi r। अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं, जिसको हम A बोलते थे, इस बार वो R है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यही यही क्वेश्चन, अगर ये वाला ये वाला ये भी ये भी, और अगर ये थीटाज हैं तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। उस खुशी में लेट मी एक्सप्लेन यू, छोटी सी बात है ना। अगर टिपिकल चीजें हो तो मैं अपनी बहुत जान लगाऊंगा, लगाने के बावजूद भी आपको तो जान लगानी है ना। वेरिएबल बातें हैं अलग अलग, तो फिर क्या होता है, आप में से जितने बच्चे बैठे हैं, देयर मे बी 1 और 2 स्टूडेंट्स जिन्हें अभी बात अटकी हुई है, तो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कॉपी को घर जाके दोबारा देखें, जैसे मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, बातें घुमाई देखें, चांसेस की समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आया, डू मैसेज में, तो अकेले नहीं फील करना कि अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। बी कह दे को बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा कट जाएंगे, यू अंडरस्टैंड, द नेट फील्ड विल बी इक्वल टू 2b cos थीटा। अगर हमें इसको लेना हो रेफरेंस, x और y को, b नेट 2b cos थीटा जी है। अब आप खुद सोचो यहाँ की हेरा फेरियां। अच्छा थैंक यू। अब वो मेरा दिमाग फ्री हो गया ना, अब मेरा दिमाग फ्री हो गया, अभी आपको समझ समझ जितना आना था आ गया, इसलिए वो कर 2b sin थीटा जे कैप, व्हाट आई वाज नाउ एम्फसाइज हियर। अब यहाँ की हेरा फेरी खुद सोचो कि यहाँ अंदर को फील्ड है, वहां बाहर को है, या दोनों ही बाहर को है, दोनों ही अंदर को है। तो मैं एक केस करवाना चाहता हूँ ताकि आपको, तो ये आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू पुट कर दोगे, डन। तो फिर अब ना, मतलब आई विल, मतलब आपने फिर देखो दूर बैठे हो, मैं आपकी कॉपीज भी चेक नहीं कर सकता, करने को कर भी सकता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो जो मैं काम देने लगा हूँ, तो आप वो एरोस बनाना जरूर बनाना। दो एरोस तो है आपको बनाने के। टी पे ज्योमेट्रिकली राइट दो एरोस चाहिए मुझे, राइट। और अगर आपने दो एरो निकाल लिए, तो फिर आपने उसके बाद I1 को I2 मानते हुए, I मानते हुए, बी नेट बता देना विद उसकी डायरेक्शन। 2 मिनट आप सबके पास है।
अजीब अब तो मुझे आंसर ही बता दो इसका नेट, मैं आधा आंसर बता देता हूँ आपको। बी नेट आएगा 2b, साथ में यहाँ कुछ और साथ में यहाँ कुछ, ये क्या भी बता देता हूँ। बोलो ना, 10 करना, शाबाश। नीचे को आगे, कोई आंसर नहीं आया, बड़े चालाक हो यार तुम, गंदे बच्चे हो। पापा ने बोला होगा कॉपी गंदी नहीं करनी ज्यादा ना, और कॉपी नहीं मिलेगी फिर खराब होगी है ना। ये मार्कर ब्लू वाला लगाना पड़ेगा मुझे। फिर अंदर में ये भी अंदर ऐसे होना था, ये भी ये भी। तो सच्चाई से बताएंगे कितने बच्चों का ठीक हुआ है वो, शाबाश। गुड। प्रवीण, प्रवीण का आंसर भी दे दिया, गुड गुड गर्ल। आंसर गलत ठीक बात है, देखते हैं पहले इतना बता दो, यहाँ सर हमारे एरो ठीक आए हैं, बाकी कोई बात नहीं। और बाकी वो सीनियर सिटीजन बैठे कहीं बेचे ना, मैं देखा है, वो कहते बहुत दुनिया देख ली, बहुत जिंदगी देख ली, सर का तो काम ही रोज का यस सर बोलते रहो, और काम नहीं सानू कोई, है ना। ये सीनियर लोगों की निशानी होती है, माड़े मोटे बंदे नहीं होते। ठीक है, ओके, गुड टू मी, है ना, समझ आ गया आपको। एनीवे तो क्या बना बच्चों, यार एंगल भी चेक कर लो यार, ये थीटा 9, थीटा ही होने वैसे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैंने याद तो नहीं किया होता, पर फिर भी दैट इज, अब तो मेरा ब्रेन थक गया, थीटा 9 थीटा ही होने। चलो राइट, होपफुली तो थीटा 90 माइनस थीटा, मैं तो अच्छा ड्राइंग टेढ़ी बन गई मेरे से, इसलिए वो नहीं आ रहा था बीच में से। तो अब क्या हुआ, अगर वो वाला केस ले लें हम, बस अब तो फिर स्पेशल केस में वो थीटा था ही हमारे पास, देखो क्या था, ये cos थीटा। दो तीन एग्जांपल्स और करते हैं इसके बेसिस, अब ये वाला खत्म, गुड। आई क्या जे का आपको गोली मारा, ये देखो कि हॉरिजॉन्टल है, ऊपर को है, I'm sorry। ये एग्जांपल आपको स्क्वायर वाली, स्क्वायर में करंट चल रहा है और इसकी साइड ए है। तो फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये निकाल रहा हूं, ठीक है।
तो आपने सिर्फ अपने आप को ये समझाना है और फिर इस पे भी यस लिख देना अगर आपको अच्छा लगे कि चारों में से किसी एक का निकालने अगर काफी है। बस ये अप्रिशिएट कर लो, अपने आप को बताओ, समझाओ कि चारों का फील्ड ना सेम डायरेक्शन में है सेंटर पे। अपने आप को समझाओ, मुझे भी समझाना, इतना एहसान करना मेरे पे, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। तो आप समझा रहे हो कि इसकी वजह से फील्ड अंदर को, इसकी वजह से भी अंदर को, इसकी वजह से भी अंदर को। प्लीज यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर अंदर यस पे देना शुरू कर रहा हूँ, जिनको पता चले, फिर मैं अपने ड्रामे कर दूंगा। काफी लिख दिया, जिनको नहीं लिखा मान लो, जिनको ना पता चला हो कोशिश करो ये समझाओ फिर। तो फील्ड टू ऑल वायर्स इज इनवर्ड, तो सभी का ऐड हो जाएगा। तो किसी एक वायर का निकालो, ये लिमिटेड वायर है, ये वायर है, अच्छा ये बी पॉइंट है जहां में चाहिए। तो ये जिसे हम ए बोलते थे उसे आज ए उसने इसको बोल दिया, उसको ए बोल दिया, तो हम कौन सा कोई अनपढ़ बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं सारे हम, इसे a/2 बोल देते हैं, तो ये था, ये a/2 है ऑलमोस्ट। तो ये एंगल कितने हैं, एंगल कितने हैं मैंने लिखा नहीं, नहीं पे लिख देता हूँ, ये स्क्वायर है। अच्छा जी स्क्वायर है, तो फिर काका जी ये 45, तो पहचानो एक 5/1 और एक 5/2 है। ग्रेट। B will be equal to म्यू नॉट आई अपॉन, पहले थोड़ा ड्रामेबाजी में चले जाते हैं ना, बाद में आप बड़े बच्चों वाला काम कर लेना। sin 45 प्लस sin 45, अगर आपको कॉन्फिडेंस होता तो आप टाइम बचा लेते, आप उसको नीचे 2 लिख देते और यहाँ साइन लिख देते तो भी चलता, और इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई, दैट इज आंसर। तो इट इज नॉट टफ, इतना ही बताना था मैंने इधर को। तो वो फाइनल आंसर लिख देते, फिर भी 4 कट गया, 1/√2, 2 टाइम्स √2, 1/√2। आपको बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चन, आप ट्रायंगल ट्रायंगल वाले, तो मैं करवाना नहीं चाहता ना, सारी मैंने करवा दी, तो आप नहीं कर पाए। किसी बच्चे को गलत फहमी लग रही है, गलत फैमिली हो गई है। जानवी बेटा आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया गलती से, स्विच इट ऑफ। कोई नहीं, भाई 2 है, मेरा गलत है, साइन पढ़ा के लिखा 1/2। नहीं नहीं, ये 4 यूनिट में 2 बार लिखा नहीं होगा, ट्रायंगल प्लस साइड, इसलिए रख दो। यस नो बोल जल्दी सर। हाँ a/2, अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्साइटेड हो गया ना, वेरी गुड, थैंक यू। ये देखो, ये मैंने ये आंसर, मैं ऐसा आंसर जिंदगी में देखा नहीं मैंने, तो याद करता भी नहीं। a/2 वाला तो उस चक्कर में ऊपर 2 चला जाएगा ना। थैंक यू। तो फाइनल आंसर ठीक होना चाहिए वैसे। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि एक ट्रायंगल का मिलेगा आपको, तो ट्रायंगल की ज्योमेट्री से दोस्ती कर लेना। हिंट, आपको ट्रायंगल अगर, तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में पूछेगा अगर, तो आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये आपको एसएल में मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिल जाएगा, मैं नहीं करवाऊंगा है ना। तो इसे ए बोल दूं तो ये 60 60 है,
ए ढूंढना होगा आपको, या इसको बोल लो आर बोल दो, ये ए गिवन होगा, तो आपको दिस 3 टाइम्स। एक ये, एक मैं करवा देता हूँ यार कि वो ना पॉलीगॉन का होता है आमतौर पे, उसमें आप अकेले टेंशन में आ सकते हो, तो मैं ही करता हूँ। तो लेट मी चेक एग्जांपल्स में ना, आपको पहले पहले मैं आपको होमवर्क दे दूं बच्चों। चलो ठीक है, बता दूं हम कर क्या सकते हैं। एग्जांपल 3 to 9, उसी के पीछे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। थोड़ी सी है 1 to 14। ये हमारा होमवर्क है, और part of polygon of n sides। तो बच्चों उसमें चली जा रही है साइड्स, लेकिन मुझे उस पर जाना नहीं, और भी है ऊपर को ना, ऊपर को। मेन बात ये है कि उस केस में ना, जो n साइड्स हो ना, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये टोटल एंगल, ये होता है 2 पाई बाय n। ये समझने वाली बात है। अब ड्राइंग वहां आएगी नहीं, तो ये +1 जिनकी स्ट्रांग है उनके लिए इजी है। जैसे ये 3 है ना, तो आप देख लो यहाँ कितने हैं, 120 120 120। थीटा 120 बना है, कैसे बना होगा, 360/3 है, यानी कि 2 पाई बाय 3 है। ऐसे 4 होता तो 90 रहता बाय 4। ठीक है, तो +1 भी करा दी मैंने। तो अगर n साइड्स की पॉलीगॉन है, तो एक साइड जो है ना, एक साइड वो एंगल लेगी 2 पाई बाय n का। मैं साइड में बनाता हूँ, लेगी एंगल। तो और इस पे करंट चल रहा है, ये करंट, ये करंट चल रहा है, ये करंट चल रहा है, और यहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए, है कुछ भी नहीं है, यार मुझे पता हो, तो यहाँ P पे मुझे फील्ड चाहिए, तो मुझे आधा एंगल चाहिए होगा फिर। ये आधा आधा एंगल, ये वाला और ये वाला, ये भी पाई बाय n हो जाएगा, और ये भी पाई बाय n हो जाएगा, राइट। और अगर मुझे उसने गलती से r ना दिया हो, ये a दे दिया अगर, है ना, या ये वाला a कुछ भी दे दे, मुझे नहीं पता, तो मैं करूंगा नहीं वेट, लेकिन तो फील्ड कितना आएगा वो देखो आप, μ0 I/4 पाई है, r, इसको r बोल दो, किसको क्या बोला उसकी मर्जी है, इनटू sin पाई बाय n प्लस sin पाई बाय n इनटू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो r को यू चेंज, अगर a दिया होगा तो भी चेंज कर लोगे, a/2 से 1/2 से। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आज अगर आज क्लास ना लगती तो मेरे मन पे बोझ पड़ जाना था, और सबने मेरी दिल से पूरा मेरी हेल्प करी, इट्स हेल्प टू मी। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, फिर कल तो मेरे मॉर्निंग में कम से कम।
राइट, सी यू प्रभजोत बेटा, फिर वो करते हैं डाउट्स। मैं फाइन, थैंक यू, मैं कर रहा हूँ।